थैंक यू आफ्ताब, याद करा दिया कि रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल जहन से निकल गई है। थैंक यू। अच्छा, अब भी कोई किसी को कन्फ्यूजन है? मिशाल आपको समझ आ गई है तो आप बताएं, अगर अब भी आपको कन्फ्यूजन है जहन में तो आप बताएं, वरना फिर हम आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। तो फाइनल नेम जो है इस कंपाउंड का 2Z34 डाई मिथाइल 2 पेंटीन जो है इस कंपाउंड का फाइनल नेम है। 2Z जो है ये आपको ओरिएंटेशन जो है वो बता रहा है। चलें आगे चलते हैं, अगले कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड को जो है मोस्टली लोगों ने बिल्कुल जो है, मुझे पहले लग रहा था कि शायद कंफ्यूज होंगे इसमें बच्चे जो है, लेकिन आपने जो है अच्छा ट्राई किया इसको। पहला रूल जो है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप डबली बॉन्डेड कार्बन को सेलेक्ट करें। इस कार्बन के ऊपर क्लोरो ग्रुप मौजूद है, नीचे मिथाइल, मीन इस कार्बन पे जो है कोई मसला नहीं है, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। इधर आप अगर आप आए तो यहाँ पे सी एच थ्री मौजूद है, मीन आइसोप्रोपाइल ग्रुप मौजूद है। अगर यहाँ पे आप आए, यहाँ पे भी जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो अगर सेम ग्रुप आपके पास मौजूद है तो आप कैसे जो है, किसको आप नंबर वन करेंगे, किसको नंबर टू करेंगे? तो यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ई एंड जी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस कंपाउंड का जो है ई और जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने जो है ध्यान से ग्रुप्स को देखना है कि एक कार्बन के साथ जो दो ग्रुप कनेक्टेड हैं वो लाजमी तौर पे डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सी एच है, यहाँ पे भी सी एच है। चलो फिर पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे भी सी एच थ्री। तो हम जो है प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं कर सकते। लास्ट वन वाला जो है, लास्ट वन वाले को देखें, ये तो बहुत ही सिंपल सा केस था। प्रायोरिटी करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो प्रायोरिटी 1 मिलेगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, प्रायोरिटी 2 मिलेगी। यहाँ पे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जी मीन सिस जो है, इस डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास है। तो ये जो असाइनमेंट आपको दी गई, आपको जो भी जहन में क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप उसी टाइम जो है कोशिश क्या करें, उसको डिस्कस क्या करें। तो ई और जी जो है ये आपके टेस्ट में मैंने बताया था, ये शामिल होगा लाजमी तौर पे। अगर अब भी आपके जहन में ई एंड जी नोमेनक्लेचर के हवाले से किसी के भी जहन में कोई शकूक व शुबहात हैं, कोई चीज़ रहती है जो डिस्कस करने वाली हो, तो आप डिस्कस करें। वरना जो है हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन जो है उसकी तरफ हम शिफ्ट होते हैं। कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, रिएक्शन ऑफ अल्कीन जो है इसको आज हमने डिस्कस करना है। बड़ा ही डिटेल से जो है मैं पढ़ाऊंगा। कोशिश करें लेट के लेक्चर ना लें, थोड़ा सा बैठ जाएं, कोई टेबल है कोई चेयर है उस पर बैठ जाएं। और रजिस्टर जो है वो हाथ में लेके रखें लाजमी तौर पे। और सीखने की कोशिश करें, फिर बाद में लेजी हो के ना बैठें। जो चीज़ साथ साथ समझ आएगी वो रिकॉर्डिंग में जो है आपको समझ नहीं आएगी। रिएक्शन ऑफ अल्कीन जो है, अल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि लोअर मेंबर जो है इसके वो ऑयल बनाते हैं। लाइक इथीन जो है उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे तो आपके पास डबल बॉन्ड जो है, आपके पास इथीन का जो है वो खत्म हो जाएगा, ब्रोमिनेशन जो है वो आपके पास हो जाती है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन जो है। फर्स्ट हम जो है रिएक्शन ऑफ अल्कीन जो है वो हम स्टार्ट करने लगे। कोशिश करें कि रजिस्टर जो है वो अपना ओपन कर लें। बड़ा ही मैकेनिज्म जो है मैं नहीं समझाऊंगा, मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह आपने क्विकली अपने प्रोडक्ट की तरफ जो है वो पहुंचना है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ अल्कीन में बच्चा जो पहला रिएक्शन हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन फर्स्ट रिएक्शन जिसको हमने पढ़ना है। अल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन जो है वो देती है। पहला रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन, नाम ही बता रहा है बच्चा आपको। हाइड्रो जो है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन मींस हेलोजन। तो जब भी आप अल्कीन के, हेलोजेंस क्या होते हैं आपके पास? इनऑर्गेनिक वाले के तो बिल्कुल जानते होंगे, ऑर्गेनिक वाले जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आपके पास। क्लोरीन। एक्सक्यूज भाई। जी जी। जी तनवीर बच्चा। हेलो। जी जी आवाज, जी जी। कमरन भाई, अभी आपने क्या एडिशन एडिशन रिएक्शन आई मीन क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, ये थोड़ा सा मैं ऊपर डिस्कस मेंशन भी करूँ। कर दें, मतलब कि मैं ये मैं मैं अल्कीन जो है किस टाइप के हाँ, रिएक्शन देते हैं इसके मैं साथ। मैं यहाँ पे मैं आपने
जी 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 जी, मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है हम देख रहे हैं। हेलोजिनेशन का मतलब बच्चा आपके पास क्या है? हेलोजेंस जो है एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये हेलोजन है आपके पास। देखें, जब भी आप किसी भी मैकेनिज्म को, जब भी किसी रिएक्शन को इनऑर्गेनिक या सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो दो चीज़ों जो हैं उनका आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। अक्सर जो है हम कंफ्यूज होते हैं इन दो चीज़ों के अंदर। पहली चीज़ है बच्चा आपके पास न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा मैं बेस बना दूं फिर जो है, ताकि समझना आसान रहे आप लोगों के लिए। न्यूक्लियोफाइल बच्चा, न्यूक्लियो का मतलब होता है आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और वर्ड जो फाइल है आपके पास, फाइल, फाइल का मतलब बच्चा होता है लविंग। सिंपल मीनिंग हो गया न्यूक्लियोफाइल का। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, किसी भी रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो दो चीजों से जो है आपका वास्ता लाजमी तौर पे पड़ता है। एक न्यूक्लियोफाइल होती है चीज, और एक इलेक्ट्रोफाइल होती है। न्यूक्लियो जो है उसका मतलब है न्यूक्लियस, और फाइल कहते हैं बच्चा लविंग को। न्यूक्लियस लविंग जनरल मीनिंग जो हो गया न्यूक्लियोफाइल का आपके पास, वो क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है आपके पास? न्यूक्लियस में जो है आपके पास क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं आपके पास। और न्यूक्लियस में क्या होता है आपके पास? न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर मेरा बच्चा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस है आपके पास, उसके ऊपर जो चार्ज हुआ आपके पास वो पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब फिर क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी जो होती है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी जो होती है आपके पास, उसको बच्चा आप कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। कि ऐसी स्पीशीज जिसको पॉजिटिव चार्ज से जो है वो प्यार हो, आसान अल्फाज में, उसको जो है आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन बेसिक सा रूल है फिजिक्स का भी, कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपल करते हैं। अगर कोई स्पीशीज जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, इसका मतलब ये हुआ आसान अल्फाज में कि उस स्पीशी के ऊपर जो चार्ज है आपके पास वो नेगेटिव है। तो आसान अल्फाज में समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, न्यूक्लियोफाइल आपके पास कोई ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है। एक ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, बच्चा उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। या नेगेटिव चार्ज हो, या उस स्पीशी के पास लोन पेयर जो है वो मौजूद हो। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास CN नेगेटिव है, स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है आपके पास, ये क्या एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। OH नेगेटिव जो है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी आपके पास कैसे एक्ट करेगा? एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। जनरल अगर मैं एग्जांपल लूं, ROH, ऑक्सीजन के ऊपर बच्चा क्या मौजूद है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मौजूद है। तो ये भी आपके पास एज आ न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट करेगी। तो ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, वो हमेशा एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है। ये चीज जो है आपने याद रखनी है लाजमी तौर पे। सेकंड चीज जो है, सेकंड चीज जो है वो होती है बच्चा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल उसके ऑपोजिट हमने जो है इसको स्टडी करना है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब बच्चा होता है इलेक्ट्रॉन। और बच्चा फाइल जो है इसका मतलब होता है लविंग। तो सिंपल मीनिंग जो हो गया इलेक्ट्रोफाइल का, वो इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चा सबको पता है चार्ज
नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशी जो है उसको जो है, नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशी जो है उसको बच्चा आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसी स्पीशी अगर जो नेगेटिव चार्ज से जो है मोहब्बत कर रही है, लव कर रही है, प्यार कर रही है, तो उसके खुद के ऊपर क्या चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी जो है उसको बच्चा आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। या पॉजिटिव चार्ज हो या आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जो है, दो तरह से डिफाइन करते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या उसके ऊपर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की जो है वो डेफिशिएंसी हो। न्यूक्लियोफाइल में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मौजूद हो, इलेक्ट्रोफाइल में हम पढ़ रहे हैं कि नेगी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कम हो। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशी कोई जहन में आपके आती हो, मिसाल के तौर पे आप देख लें, अगर कार्बोनिल ग्रुप को अगर आप देखें, कार्बोनिल ग्रुप को आप देखें, ऑक्सीजन जो है, इधर मैं बता देता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप को अगर आप देखें, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वो क्या करता है, इस डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ जकड़ लेता है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, ये कार्बन जो है आपके पास क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गई है, तो ये कार्बन आपके पास एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है काफी सारे एग्जांपल आपके पास मौजूद हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो आपके पास बच्चा न्यूट्रल भी हो सकती है। कोई एग्जांपल आपके जहन में कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो न्यूट्रल हो, आपके जहन में कोई एग्जांपल? लेविस एसिड, बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश शाबाश शाबाश, BF3, एक्सीलेंट। ये AlCl3। AlCl3, FeCl3, BF3, बच्चा ये सारी स्पीशी जो हैं ये आपके पास क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं। कैसे इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का अगर आप ऑक्टेट देखें, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे Cl और एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जो है ये है आपके पास। और एज आ लेविस एसिड के तौर पे जो है ये यूज करते हैं आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आसान अल्फाज में आपके लिए, न्यूक्लियोफाइल कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, इलेक्ट्रोफाइल कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमेशा हमेशा एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी के ऊपर जो है वो अटैक करती है। एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी देखें, एक अमीर बंदे ही भूखे के ऊपर जो है वो अटैक करेगा, ये रेयर केसेस में होगा कि एक गरीब आदमी किसी अमीर के ऊपर अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ऐसा कंपाउंड जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही अटैक करेगा ऐसे कंपाउंड के ऊपर जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी आपके पास। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका सवाल का भी आंसर मैं करता हूँ बच्चा, साथ साथ आपने गौर से देखना है डिस्कशन को। पहला रिएक्शन जो है इधर ही आपको मिल जाएगा जवाब, हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, अल्कीन का रिएक्शन। हम मैंने बात की कि हाइड्रो जो है इसका मतलब तो होता है सिंपल हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब है कि हेलोजन जो है वो आपने ऐड करना है कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। फ्लोरीन का रिएक्शन विगोरस होता है, आयोडीन का रिएक्शन स्लो होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इनका रिएक्शन जो है वो मतलब मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ये मेरे पास एक अल्कीन है बच्चा, इस अल्कीन को जो है हम नाम देते हैं प्रोपीन। प्रोपीन
इस अल्कीन में जो है अगर मैं बच्चा रिएक्शन कराऊं इस अल्कीन का HBr के साथ, रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, के हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन जो है बच्चा वो आप कैसे करते हैं। अच्छा, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में जो है बच्चा एक रूल है जो कि मोस्ट कॉमनली रिपीटेडली यूज होता है, बार बार यूज होता है। उस रूल को हम कहते हैं बच्चा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल बच्चा आपको क्या कहता है, ये रूल आपको आसान अल्फाज में ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, देखें दो तरह की अल्कीन होती हैं, एक अल्कीन सिमेट्रिकल होती है बच्चा, और एक अल्कीन आपके पास अनसिमेट्रिकल होती है। अच्छा, क्या फर्क है सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में? अगर आप देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये जो अल्कीन है बच्चा आपके पास ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन है आपके पास। क्यों सिमेट्रिकल अल्कीन है? क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। इस अल्कीन को बच्चा हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे ये आपके पास लिखी हुई है, यहाँ पे इस कार्बन के एक तरफ मिथाइल मौजूद है, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये जो अल्कीन है आपके पास ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है आपके पास जब भी आप हाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, जब भी आप हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करते हैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन जो है डबली बॉन्डेड कार्बन ये है और ये है, इसको नाम मैं ए का दे देता हूँ, इसको नाम जो है मैं बी का दे देता हूँ। रूल बच्चा ये कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इंग्लिश को मारें गोली, आसान अल्फाज में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इस कार्बन को अगर आप देखें, ए कार्बन को देखें, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बी कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो कनेक्टेड है। तो रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन आपने इस कार्बन के ऊपर ऐड कर देना है। और ब्रोमीन जो है, हेलोजन जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे आपके पास हाइड्रोजन जो है वो कम है। सिंपल रूल है। तो और क्या होगा आपके पास प्रोडक्ट बनाने की जब आप कोशिश करेंगे, ये CH3 इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको जो है एज इट इज आप लिख लें, सिंगल बॉन्ड CH करें। अच्छा, अब डबल बॉन्ड है आप, अच्छा इस कार्बन के ऊपर आपने क्या किया, इस वाली कार्बन बी कार्बन के ऊपर आपने Br को जो है ऐड किया, तो Br को जो है यहाँ पे ऐड कर, ये डबल बॉन्ड जो है बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कार्बन है आपके पास, ये कार्बन है आपके पास, इस कार्बन के पास पहले ऑलरेडी दो हाइड्रोजन जो थे वो कनेक्टेड थे। आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को मजीद इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो है, अच्छा इस कार्बन के अगर आप बॉन्ड देखें, इस वाली कार्बन के एक दो ये तीन और ये चार, चार पूरे हो गए इसके। इस कार्बन के देखें एक दो तीन चार, इसके भी चार पूरे हो गए। तो ये जो है आपके पास इस रिएक्शन का जो है ये प्रोडक्ट, कि अल्कीन के अंदर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जब भी आप कोई हेलोजन एसिड जो है HBr HI, जनरली हम HX के नाम से जो है जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं HX के नाम से पढ़ते हैं। X जो है आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन, मोस्ट कॉमनली आयोडीन भी हो सकता है। तो जब भी आप जो है ये ऐड करेंगे डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है आपके पास ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट जो है आपके पास या जो हेलोजन है आसान अल्फाज में वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है वो कम है। एक एग्जांपल देता हूं, करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें। आपके पास जो है ये कंपाउंड है बच्चा, सबसे पहले जो है आपने इस कंपाउंड का जो है मुझे नाम बताना है कि इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है। जी बच्चा, इस कंपाउंड का नाम आपने बताना है कि क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन जो है वो हमने पढ़ लिया है, तो इस कंपाउंड का नाम बताने की कोशिश करें। रूल वही है जो हमने अल्केन के अंदर पढ़ा, वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा।
पेरेंट चेन हमने वो सेलेक्ट करनी है जहाँ पे कार्बन ज्यादा होंगे। तो पेरेंट चेन जो है आपके पास ये 6 मेंबर रिंग है, सब्स्टिट्यूएंट एक ही है आपके पास। इस कंपाउंड का नाम बताने की कोशिश करें, शाबाश, कि इस कंपाउंड का जो नाम है आपके पास वो क्या होगा। शाबाश, एनीवन। नोमेनक्लेचर अल्कीन का आप लोगों ने बच्चा पढ़ लिया है, तो आप जो है जल्दी से वन बताने की मिथाइल कोशिश। जी बच्चा। वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। शाबाश, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन जो है वो इस कंपाउंड का जो है वो नाम है। कैसे नाम देते हैं, वही रूल। पेरेंट चेन जो है ये है आपके पास, कितने कार्बन है बच्चा, 6 कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन बोल देंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है कम से कम नंबर मिले, तो यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 के ऊपर चूंकि मिथाइल ऐड है, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चा इसका, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन जो है इस कंपाउंड का नाम हो गया आपके पास। इस कंपाउंड के अंदर अगर आप बच्चा ऐड करने की कोशिश करें, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप ऐड करने की कोशिश करें HBr, प्रोडक्ट जो है वो बताएं कि प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। शाबाश। हाइड्रोजन जो है वो आपने खुद पूरे करने हैं। चले मैं कर देता हूँ, पहला सवाल है, ये डबली बॉन्डेड है। सबसे पहले डबली बॉन्डेड कार्बन को देखें, सिलेक्ट करें, इसको भी हाईलाइट करें। इस कार्बन को देखें कितने बॉन्ड है इसके, इस कार्बन के, इसको ए का नाम दे दें, इस कार्बन को बी का नाम दे दें। ये ए वाली जो कार्बन है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। बी वाली कार्बन को देखें तो 1 2 3, 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, तो अंडरस्टूड है कि इसके पास जो है एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। ए वाली कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, बी वाली कार्बन के पास जो है एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। तो तनवीर बच्चा मुझे बताओ कि एच जो है वो ए वाली कार्बन के पास जाएगा या बी वाली कार्बन के पास जाएगा। बी वाली के पास जाएगा। एच जो है, शाबाश, तो रूल यही कहता था कि हाइड्रोजन जो है उधर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। बी वाली कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ए वाली कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। और ब्रोमीन जो है फिर वहां पे जाएगा जहां पे आपके पास हाइड्रोजन जो है वो कोई नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है बच्चा इस कंपाउंड का क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास CH3 आ गया। ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडली आप क्या करें, हाइड्रोजन यहाँ पे आपने क्या ऐड किया, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हुआ आपका, और इस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, और डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके पास सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये जो है आपके पास इस कंपाउंड का जो है प्रोडक्ट है। हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है वो हमने डिस्कस किया। इसके हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएं। इस कंपाउंड का नाम बताएं बच्चा, इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या होगा। शाबाश, कोशिश करें, इस कंपाउंड का नाम जो है वो क्या होगा वो बताएं। वन ब्रोमो वन वन ब्रोमो मिथाइल साइक्ल वन साइक मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। शाबाश। 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली नाम देना, देखें एक ही कार्बन है, इसके ऊपर ब्रोमीन भी लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है बच्चे इस कंपाउंड का नाम है। अक्सर जो है वो पेपर में दे देता है कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट विद HBr या HI टू गिव द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का नाम पूछ लेता है डायरेक्टली, क्योंकि रिएक्शन का जो है इतना हिसाब, इतनी लेंथ नहीं होती पेपर के अंदर जो है वो आपको रिएक्शन दे, आपको रिएक्टेंट दे, और आपको जो है प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर भी दे। वो जो है कोशिश ये करता है, क्योंकि 1 2 पेजेस के अंदर ही जो है उसने 100 MCQs जो है वो पूरे करने होते हैं। वो सवाल वो देता है जहां उसको जो स्पेस है वो कम जो है देनी पड़े। तो आपने जो है इसलिए मैंने जो है सबसे पहले जो है आपको वो नोमेनक्लेचर पढ़ाया, ताकि आपके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नाम है वो देना आसान रहे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ये हमने पढ़ लिया। इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, वो हम बल्कि मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, मैं आपको जो है लिंक दोबारा भेजता हूँ, आप उसको ज्वाइन करें। एक एक्सेप्शन बताऊंगा, फिर हम ओजोनोलाइसिस बाकी रिएक्शन जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप जो है मैं लिंक शेयर करता हूँ, आप ज्वाइन करेंगे, कोशिश करेंगे।
यहाँ पे 2 मिथाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम देंगे, कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके मुकाबले में और कम देगा। इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो लीस्ट स्टेबल होगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है हमने देख ली कि टर्शियरी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी है, और फिर जो है आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो है। अच्छा, इस कंपाउंड को जिसको मैंने एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कंपाउंड में जो है अगर आप देखें, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, बच्चे ने बताया कि सर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। बिल्कुल सेकेंडरी है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके नेबर में भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। क्या हम इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर? कर सकते हैं। 2 मेथड होते हैं, एक होती है आपके पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक होती है बच्चा आपके पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अगर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, एडजेसेंट हाइड्रोजन जो है, अगर ये जो हाइड्रोजन है मेरे पास, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन है, अगर इसको उठा के मैं इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो बच्चा मेरे पास क्या चेंजेस आएगी पीछे? ये कार्बन है, ये CH3 है मेरे पास, यहाँ पे CH3 है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, CH पहले था, एक हाइड्रोजन जो है ये मैंने उठा के इस कार्बन के ऊपर डाल दिया, और पीछे मेरे पास क्या है, CH3। अब देखें, इस कार्बन के तो बॉन्ड हो गए पूरे, 1 2 3 ये 4, ये वाली जो कार्बन है इसके बॉन्ड हो गए कम, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बच्चा बन गया? ये कार्बोकेटाइन बन गया आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और जो शिफ्ट आपने की, इस बच्चा शिफ्ट को हम कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपके पास शिफ्ट कर गया है इस कार्बन से इस कार्बन के ऊपर, और एज अ रिजल्ट आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन बना है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना है। और लास्ट में जो है ये जो Br जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास निकला था, Br नेगेटिव, वो कहाँ जाएगा? वो इस कार्बन के ऊपर जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास बच्चा, वो ये वाला बनेगा। Br यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया, CH2 CH3, ये जो है बच्चा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जहां पे पॉसिबिलिटी हो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट करने की आपने करना है। जहां पे पॉसिबिलिटी ना हो, पिछले एग्जांपल में अगर हम देखें उसमें आप जाके डिस्कस करें दोबारा जाके इसी मैकेनिज्म के तहत, तो वहां पे जो है सेकेंडरी सेकेंडरी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन सेकेंडरी जो है अल्टीमेटली प्राइमरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपने हमेशा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को, मीन प्राइमरी को सेकेंडरी में करना है, सेकेंडरी को टर्शियरी में करना है। आपने ऐसे जो है लीस्ट स्टेबल को मोर स्टेबल के अंदर शिफ्ट करना। तो इस कंपाउंड का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके पास ये होगा। आप जल्दी जल्दी में क्या कर जाते हैं, इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है आप क्या करते हैं कि सर ने जैसे बताया था, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, आप जल्दी जल्दी क्या करते हैं, आप ये प्रोडक्ट लिख जाते हैं। यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे आप क्या लगा जाते हैं, CHBr लगा जाते हैं, और यहाँ पे क्या कर जाते हैं, CH3। ये माइनर प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन। ये आपके पास जो है ये मेजर है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये ऐड हो रहा है आपके पास डबल बॉन्ड के अंदर। तनवीर बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है बच्चा ये, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल। सर एक जी जी, एक काइनेटिकली थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट है, या एक काइनेटिकली होती है और एक थर्मोस्टेबल होती है, हमें किस तरह इसका पता लगेगा? मतलब इस रिएक्शन ने कौन सा वे फॉलो किया है? सही है सही, क्यों बच्चों को बाकी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो तुम? है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक अच्छा, इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल में। फिर बता देता हूँ। देखिए, थर्मोडाइनेमिकली जो प्रोडक्ट है आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट को कहते हैं। एक होता है थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल है, थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जो स्टेबल हो उसको हम कहते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट। एक होता है काइनेटिक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो क्विकली बने, क्विकली फॉर्म हो, उसको हम कहते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ना बच्चा,
ये आपके पास ज्यादा स्टेबल है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है, क्योंकि ये मोर स्टेबल ये हमें किस तरह पता चलता है? बच्चा बता तो रहा हूँ, हमें किस तरह स्टेबल पता स्टेबल चलेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन से पता लगेगा। ये जो कार्बोकेटाइन आपके पास बना है ये स्टेबल था। अगर आप डायरेक्ट बना लेते हैं सेकेंडरी एम एम कार्बोकेटाइन। जी जी। एमओटी की मदद से इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, एमओटी को एमओटी छोड़े, की मदद से, एमओटी को छोड़े, एमओटी डायग्राम की मदद। एमओटी बच्चा, एमओटी तो निकल जाएगा दूसरी तरफ, डिस्कशन जो है हमारी एमओटी को छोड़े। जनरल जो है ऑर्गेनिक के अंदर जैसे हम देखते हैं, जितना प्रोडक्ट आपके पास, जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतना आपके पास वो प्रोडक्ट जो है वो थर्मोडाइनेमिकली मेजर प्रोडक्ट होता है। और जो प्रोडक्ट क्विकली बने, जल्दी बने, वो आपके पास प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। ये आप याद रखें। एमओटी जो है वो सर आपके कहने का मकसद ये है कि 95% ये टर्शरी बनेगी और 5% जो है वो मतलब कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे ब्रोमीन का अटैक, इस बेस पे हम कह रहे हैं हाँ कि क्योंकि ज्यादा जो बिल्कुल। 95% है वो टर्शरी के देखिए बेटी बेटी जो है वो वेरी कर सकती है, मींस मेजर जो है जब भी आप देखेंगे इसका, जब भी आपको पेपर में आएगा, वो आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, माइनर नहीं पूछेगा। वो क्लियरली मेंशन करेगा ये कंपाउंड जो है आपके पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन में जब आप HBr ऐड करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है ये पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा जो है दूसरा बता रहा हूं आपको। हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है वही हम कर रहे हैं अगेन, दूसरा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, HBr ही ऐड कर रहे हैं, सारी कंडीशन वही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस रिएक्शन को, रिएक्शन नंबर 2 है हाइड्रो हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल की मौजूदगी में, सॉरी पर ऑक्साइड की मौजूदगी में जो है हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। पर ऑक्साइड, ROR, जनरल हम ऐसे लिखते हैं, बुक में जो है वो आपको ऐसे भी दे सकता है H2O2। H2O2 ये स्ट्रक्चर होता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा, जब भी आप हाइड्रो हेलोजिनेशन करें किसकी मौजूदगी में बच्चा, पर ऑक्साइड की मौजूदगी में, पर ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो रूल जो फॉलो होगा मेरा बच्चा वो एंटाई मार्कोनिकोव रूल फॉलो, एंटाई मार्कोनिकोव रूल जो है वो फॉलो, इसके ऑपोजिट होगा बिल्कुल। मार्कोनिकोव रूल तो ये कहता था कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, Br वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। एंटाई कर रहे हैं, उलट कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके पास, ये जो हाइड्रोजन है आपके पास ये कहां पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, Br जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। तो जब भी आपके पास एग्जाम्पल में H2O2 या पर ऑक्साइड गिवन हो, तो थोड़ा जहन पे जाना है, मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना, एंटाई मार्कोनिकोव रूल जो है वो लगाना है आपने। तो CH3 प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, CH, इस कार्बन के ऊपर H ऐड होगा और इस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या होगा, CH2Br जो है यहाँ पे ऐड। तो जब भी रिएक्शन के अंदर H2O2 मींस अल्कीन हो, हाइड्रो हेलोजन हो मींस HBr या HI हो, लेकिन ऊपर जो है H2O2 या कोई भी ROR पर ऑक्साइड जो है वो लिखा हुआ हो, तो जहन में रखना है कि एंटाई मार्कोनिकोव रूल जो है वो फॉलो, ओपोजिट होगा। मींस अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जो गरीब है, जिसपे के पास हाइड्रोजन कम है। Br उस कार्बन के पास जाएगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है। बच्चे जिसके क्वेश्चन है आप डायरेक्टली जो है वो डिस्कस कर लिया करें। क्या कह रहे हैं सर, पॉइंट समझा दें इनको, हम कहाँ कहेंगे क्या, इनको क्या कहेंगे बच्चा इस सर रिएक्शन। जी जी। सर आपने कहा है ना कि इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे, लेकिन जबकि H पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी तो एक्ट मैंने करेगा मैंने ना। कब कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा सर इसको मैंने। न्यूक्लियोफिलिक फिर क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं कहेंगे, देखें अगर पहला स्टेप, पिछले स्टेप में अगर आप जाके देखें बच्चा, अभी मैं बता देता हूँ उसको। अगर आप देखें ऐड क्या हो रहा है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है डबल बॉन्ड के ऊपर या न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। अगर ये CH3 है, इसी का मैकेनिज्म अगर आप देखें, HBr जो है अभी मैंने पीछे पढ़ाया, ये जो जो डबल बॉन्ड है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियोफाइल है। ये हाइड्रोजन जो है आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है आपके पास।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो देखें अल्टीमेटली जो चीज इस डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो रही है वो क्या ऐड हो रही है, वो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है बच्चा? जो सर चीज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक, अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो शो कर रहा है। सर वो बेसिकली लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल समझ रहे हैं, वो होता तो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन फर्स्ट लिविंग ग्रुप स्टेप। को छोड़ें, फर्स्ट स्टेप को देखें। फर्स्ट स्टेप में कौन सी चीज आपने ऐड की है? हाइड्रोजन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी ऐड की है। तो उस स्पीशी को जो है आप इलेक्ट्रोफाइल करें, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐड करें। जैसे देखो, मैं बेंजीन के रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, अल्काइल ग्रुप आर पॉजिटिव ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी ऐड करते हो, तो क्या कहते हो उन रिएक्शन को? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आप बेंजीन के ऊपर जब भी ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उनको बोलते हो आप। तो अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है बच्चा। अच्छा, पहला रिएक्शन, दो रिएक्शन हमने पढ़े। हाइड्रोहेलोजिनेशन, सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ HBr HI, सेम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। दूसरा हमने पढ़ा अल्कीन का रिएक्शन HBr बट इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, जब भी पर ऑक्साइड की मौजूदगी में होगा बच्चा, क्या होगा प्रोडक्ट आपके पास? एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो फॉलो होगा। क्विकली जो है इस रिएक्शन का जो है आपने प्रोडक्ट लिख के मुझे बताना है, ताकि जो है मुझे समझ आ जाए कि आपको जो है ये समझ आ गई ये सारी डिस्कशन। ये HBr है बच्चा, यही रिएक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट आप जो है बताएं, मेंशन करें। ये केस ए है, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? और ये जो है मेरे पास, सॉरी, यहाँ पे जो है कंडीशन जो है मैं चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पे HBr है और यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? H2O2, बी प्रोडक्ट। जी पहले हम स्टार्ट करते हैं आफ्ताब से। आफ्ताब बच्चे, ये मेरे पास, अब अपने आप को अनम्यूट कर लो। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ये मेरे पास ए कार्बन है, ये मेरे पास बी कार्बन है। हाइड्रोजन जो है वो कौन सी कार्बन पे जाएगा? ए कार्बन पे या बी कार्बन पे? सर जल्दी शाबाश। केस ए की जब बात करेंगे तो ए जो है बी पोजीशन पे एच जाएगा। शाबाश। और बी आर? और आगे 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 जो है केटाइन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, डायरेक्ट तो डायरेक्ट हाइड्राइड डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे। डायरेक्ट नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट का तो इसमें बच्चा फायदा कोई नहीं है ना। कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बन रहा है आपके पास, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना इसमें। तो इस पे ब्रोमीन लगा देंगे हाँ, पोजीशन ब्रोमीन ए जो है पे। ए कार्बन पे चला जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट मेरा बच्चा क्या बनेगा? बेंजीन एज इट इज रहेगी आपके पास, ए कंपाउंड एज इट इज। मींस इस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या हुआ? इस कार्बन के ऊपर ये जो बी कार्बन थी इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आके ऐड हुआ, पहले दो हाइड्रोजन थे तो CH3 हो गया आपके पास। ए कार्बन के ऊपर जो है बी आर आके ऐड हुआ, तो बी आर आके ऐड हो गया। सेकंड जो है कौन बताएगा? सेकंड जो है कौन बताएगा? जल्दी शाबाश, एनीवन? सर सेकंड इसका रिवर्स हो जाएगा। बस रिवर्स तो हो जाएगा वो, और किसी से पता करने देना, ताकि बाकियों को जो है वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही। देखें पर ऑक्साइड है, यहाँ पे रूल फॉलो हुआ मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे फॉलो होगा? देखें, HBr ही ऐड करना है बस आपने, लेकिन उलट कर देना है। यहाँ पे H जो है वो वहां पे जाएगा जहां पे H कम है, Br वहां पे जाएगा जहां पे H ज्यादा है। तो प्रोडक्ट मेरा बच्चा क्या बनेगा आपके पास? ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। तो पेपर के अंदर जो है आंखें खोल के बैठना है कि HBr दिया हुआ है या कोई पर ऑक्साइड जो है वो भी गिवन है। दो रिएक्शन हमने पढ़े। थर्ड रिएक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, अल्कीन के रिएक्शन की तरफ। थर्ड रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक करके पढ़ाऊंगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ाऊंगा। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ सिस डायोल बनता है, MCPBA, मतलब सारे डिस्कस करेंगे। जितने भी रिएक्शन आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं सारे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। बच्चा ओजोनो सिंपल निकला है ओजोन से। ओजोन जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, जो कि हार्मफुल रेडिएशन जो है उनसे हमें जो है प्रोटेक्ट करती है, जिसका फार्मूला बच्चा होता है O3। ओजोनो मीन ओजोन। लाइसिस बच्चा कहते हैं, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ अल्कीन मीन अल्कीन।
कि जब भी आप अल्कीन की ब्रेक डाउन करेंगे, अल्कीन को तोड़ेंगे, किसकी मौजूदगी में? ओजोन की मौजूदगी में। तो उस रिएक्शन को मेरा बच्चा कहते हैं ओजोनोलाइसिस। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए आपने जो एफएससी में तो पढ़ा होगा, ये बनता है वो ओजोनाइड बनता है, मोलोजोनाइड बनता है, फिर जाके जो है वाटर का अटैक करवा के वो फाइनल प्रोडक्ट लिखता है। हमने ये काम नहीं करना, हमने जो है डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट की तरफ जाना है। कैसे हम लिखेंगे? वही एग्जाम्पल मैं लिख के बताता हूँ जो एफएससी में गिवन है। हम क्विकली जो है कैसे अपने प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। क्या रिएक्शन है? ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। कोई भी मैंने अल्कीन ले ली, इस अल्कीन का जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कर लें, डाई मिथाइल सल्फाइड, डीएमएस में लिख रहा हूं, डाई मिथाइल सल्फाइड। ये एस है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। इस कंपाउंड को बच्चे कहते हैं डाई मिथाइल, ये है सल्फाइड, डीएमएस, डाई मिथाइल सल्फाइड। क्या बताया? ओजोनोलाइसिस मींस, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। आपने ब्रेक डाउन करनी है किसकी? अल्कीन की। किसकी मौजूदगी में? ओजोन की मौजूदगी में। कैसे करेंगे बच्चा? सिंपल, आप क्या करें, कैंची लें, सीजर जिसे कहते हैं वो लें, इस डबल बॉन्ड को जो है एग्जैक्टली दरमियान से कट करें। पहले स्टेप में ये कर लें। जहां कहीं पे भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, आपने क्या करना है? उसको सेंटर से कट कर देना है। पहला काम ये करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक करके बता रहा हूँ इसको, कि सेंटर में से जो है आपने लाइन लगा देनी है, इसको कैंची की मदद से काट देना है, दो हिस्से कर देने हैं। इस वाले हिस्से को जो है मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये CH2 था और यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड आ गया। इस वाले हिस्से को अब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, गौर से समझना है, मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है अभी। ये CH2 है, यहाँ पे दरमियान से मैंने काटा, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड। लाइसिस कर दी मैंने, लाइसिस कर दी, ब्रेक डाउन कर दी अल्कीन की। पहला काम, जहां कहीं पे भी डबल बॉन्ड है सेंटर से काटे। सेकेंडली काम क्या करना है आपने? यहां पे भी सिर्फ ऑक्सीजन लगा दें और इधर भी जो है ये ऑक्सीजन लगा दें। ये आपके पास प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। कैसे लिखते हैं बच्चा इसको? कार्बन ने जो है डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ये लिख दिया मैंने। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड थे? दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया आपके पास। ये वाला जो कंपाउंड है बिल्कुल इसको भी ऐसे लिखें, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इधर भी बाद में लिखा, इधर भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इधर भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो जब भी आप इथेन की बच्चा ओजोनोलाइसिस करेंगे तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के बनते हैं। बेसिक करके मैंने बता दी। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ, प्रोडक्ट आपने बताने। CH3 है, लेकिन ओजोन में तो ऑक्सीजन 3 था सर। एक रिमूव हो जाता है बच्चे, एक रिमूव हो जाता है। अच्छा, CH3 एक रिमूव हो जाता है DMS की फॉर्म, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड बन जाता है, DMS जो मैंने यूज किया वहां पे। अच्छा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मेरे पास बच्चा आ गया आपके पास CH2। अच्छा, इस कंपाउंड की आपने ओजोनोलाइसिस करनी है सेम इसी रूल के तहत। सबसे पहले डबल बॉन्ड को कट करें, ऑक्सीजन ऐड करें, और मुझे जो है प्रोडक्ट बताने हैं आपने चैट बॉक्स के अंदर कि सर दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो आपने बताना है। तो इसमें वो थोड़ा डीपली नहीं पूछेगा कि जिंक जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, वो ये चीजें नहीं पूछ सकता है? क्या बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है ना, मतलब कि अगर इसका मैकेनिज्म आप डिस्कस करेंगे, बच्चा मतलब कि जिंक। मैकेनिज्म मैं करवा नहीं रहा ना, मैकेनिज्म मैं करवा नहीं रहा। अगर मैकेनिज्म मैं करवाऊं तो ये 3 माह का सेशन तो नहीं रहेगा ना, ये तो 3 साल का सेशन हो जाएगा। मैंने तो ट्रिक्स बतानी है ना आपको, पेपर में मैकेनिज्म तो डिमांड नहीं करेगा। मैंने जब ये मैकेनिज्म स्टार्ट किया मैंने आपको फौरन पहले पहले यही बात बताई, पेपर में मैकेनिज्म नहीं देता PPSC में, रिएक्शन देता है, प्रोडक्ट डिमांड करता है, वही मैं सिखा रहा हूँ आप। क्या आपके पास अगर ठीक सर, क्वेश्चन लेकिन है? जी जी। सही है, मतलब कि इसमें हमने जिंक जो यूज किया है, तो ये हम्म। चीज नहीं पूछी जा सकती कि नॉर्मल के ये क्यों यूज किया है, मतलब कि एज अ रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा एज अ सवाल कर रहा रिड्यूसिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर। है। राइट सर, यही पूछ रहा हूँ। ठीक हो। अच्छा, इस कंपाउंड का जो है बच्चा प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करें, शाबाश, आपने जो है
कीटोन का नाम बताना है बच्चा, एग्जैक्ट नाम बताना है। प्रोपानोन, शाबाश, फरहान ने सही बताया। एसीटोन, शाबाश। फॉर्मेल्डिहाइड, शाबाश शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। तो उसी रूल को जो है, चाहे कंपाउंड कोई भी हो, अल्कीन कोई भी हो, रूल वही फॉलो करना है आपने। करना क्या है, इसको कट कर दें यहां से बस। कट करके जो है कैसे लिखेंगे इस फ्रेगमेंट को, ये CH3 ऐसे, ये C यहाँ पे, ये CH3 ऐसे। यहाँ पे आप क्या करें, डबल बॉन्ड ऐसे। यहाँ पे क्या था, CH2 था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड कर दें, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड कर। तो फाइनल जो है प्रोडक्ट आपके पास, ये तो देखो एसीटोन बन गया, जिसको प्रोपानोन भी आप लोग कहते हैं, प्रोपानोन। कीटोन का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया अभी, जब पढ़ाऊंगा रिएक्शन, नोमेनक्लेचर हर किसी का पढ़ाऊंगा पहले, फिर रिएक्शन की तरफ हम जाएंगे, ताकि नाम देना आसान रहे। मैंने बताया बार बार, जगह नहीं होती पेपर में इतने इतने 2 पेजेस के ऊपर 100 MCQs देने हैं। नोमेनक्लेचर इसलिए जरूरी है कि वो नाम आपसे पूछता है, उधर स्ट्रक्चर नहीं देता वो आपको, जगह नहीं होती पेपर के अंदर। तो नोमेनक्लेचर आएगा तो नाम लिखेंगे ना उसका। तो आपके पास यहाँ पे प्रोपानोन बन गया, जिसको कॉमनली एसीटोन कहते हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो सेकंड, ये जो हमारे पास 3 रिएक्शन जो है हमारे पास हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। ओजोनोलाइसिस हमने पढ़ लिया। असाइनमेंट के तौर पे बच्चा ये आप लोग लिख रहे, अच्छा एक और बल्कि आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अभी। साइक्लिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं, साइक्लिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं। अगर ये कंपाउंड है, इसकी आपने ओजोनोलाइसिस करनी है बच्चा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिंक वाटर, अच्छा DMS। जिंक वाटर भी आप देखेंगे, DMS भी देखेंगे जी बच्चा। प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करें कि इसका जो प्रोडक्ट है, अच्छा बल्कि कौन बताएगा, देख लेते हैं। शहीदुर रहमान बच्चा, पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं, पॉइंटर को टिक करें, या आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिखने की कोशिश करें। अगर आपको आवाज आ रही है, पेन जो है वो अलाउ होगा आपको, पेन जो है यहाँ पे नजर आ रहा होगा, उसको टिक करें। उस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे लिखने की कोशिश करें कि स्ट्रक्चर जो है इस प्रोडक्ट का क्या होगा। जल्दी शाबाश। नहीं आ रही, नहीं आ रहा सर, अच्छा समझ, समझ नहीं आ रहा तो बच्चा पूछे ना, समझ नहीं आ रहा तो देखिए ना, क्लास में बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको क्लियर करें ना साथ के साथ। रूल बता दिया आपको, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको आपने कैंची से पकड़ के काटना है, दरमियान से ये काट दिया बस। इसको लिखने की कोशिश करें, कैसे लिखेंगे, इस कार्बन के बॉन्ड देखें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। लिखने की कोशिश करें, कैसे लिखेंगे आप। यहाँ पे CH3 है, इस CH3 को मैंने लिख लिया एज इट इज। यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, मैंने कार्बन को लिख लिया। डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड लगा लिया। यहाँ पे क्या है मेरे पास, CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया बच्चा, यहाँ पे क्या है आपके पास H है। सेकंड काम क्या करना, डबल बॉन्ड को सिर्फ मैंने कट किया और मैंने कुछ नहीं किया, जो चीज मेरे पास बनी वो मैंने लिख दी। सेकेंडली आपने क्या करना है, सिंपल ऑक्सीजन इंसर्ट करनी है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट करें, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट करें, ये प्रोडक्ट है आपके पास ओजोनोलाइसिस का। साइक्लिक जो सर इसको थोड़ा सीधा करके इसको सीधा करके लिख देते हैं, देखिए सीधा करके कैसे लिखेंगे इसको, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है पीछे आपके पास CH2, ये CH2 है आपके पास, फिर पीछे क्या है CH2 है, ये CH2 आ गया। फिर क्या है आपके पास CH2 है आपके पास, फिर क्या है आपके पास CH2 है, फिर आपके पास क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास क्या है H। तो बच्चा ये जो है आपके पास प्रोडक्ट है इस रिएक्शन। देखिए रूल जो है, रूल सिखा दिया, ट्रिक सिखा दे, तो उसको बस आपने अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको कट करें, उसको तोड़ें, एक ऑक्सीजन ऊपर लगाएं, एक ऑक्सीजन नीचे लगाएं। यहाँ से कट किया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट करनी है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट करनी है, बस बाकी जो है आपने स्ट्रक्चर लिख देना है उसको। अच्छा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कौन बताएगा। पढ़ाया नहीं है मैंने, एल्डिहाइड और कीटोन जो है दोनों आ गए कंपाउंड के अंदर।
एंट्री टेस्ट के अंदर इस दफ़ा एमकैट का एंट्री टेस्ट हुआ तो उसमें जो है ये नोमेनक्लेचर आया, एक तरफ उसने कार्बोनिल एल्डिहाइड दे दिया फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ उसने कीटोन दे दिया। क्या नाम होगा बच्चा इसका? एनीवन इन द क्लास जो बता सके? एफएससी लेवल पे अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप तो सारे जो है मास्टर वाले बच्चे हैं, बीएससी एमएससी आप लोगों ने की हुई है। क्या नाम होना चाहिए इस कंपाउंड का? सर आई थिंक एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। शाबाश, नंबरिंग मैंने स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7। तो बनेगा कार्बन जो आई मेरे थिंक ख्याल से, सिक्स सिक्स जी जी, जी सिक्स बच्चा, सिक्स ओजो, सिक्स 6 ओजो, ओजो, इसी तरह के। 6। अच्छा, कीटोन जो है ना यहाँ पे, ये जो कीटोन है बच्चे, यहाँ पे 1 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप इसको डालेंगे ऑक्सो। 6 कार्बन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप मौजूद है, कि यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप को बच्चा कहते हैं ऑक्सो। 6 ऑक्सो। और क्या नाम होगा? और 7 कार्बन है, तो 7 का, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास एल्डिहाइड है, तो 6 ऑक्सो हेप्टानल, इसका जो है आयुपैक नाम होगा 6 ऑक्सो हेप्टानल। 1 हेप्टेनॉल नहीं लिखेंगे, मतलब कि 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है। देखो तनवीर बच्चा, एल्डिहाइड जो है ना हमेशा एंड पे ही आता है। आपने कभी देखा है जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो कहीं दरमियान में आया हो? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है हमेशा टर्मिनल पे आता है। कैसे इसको मैं दरमियान में डाल सकता हूँ? तो अंडरस्टूड होता है जब भी आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है मेरा बच्चा, उसकी नंबरिंग हम मेंशन नहीं करते, वो अंडरस्टूड है, वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर ही मौजूद है। ठीक हो गया? तो 6 ऑक्सो हेप्टानल जो है वो इस कंपाउंड का। ओजोनोलाइसिस पढ़ लिया, 4 मिनट हमारे पास बाकी हैं। एक और रिएक्शन हम पढ़ते हैं मेरा बच्चा, ब्रोमिनेशन। 4 रिएक्शन जो है आज पढ़ते हैं, 6 रिएक्शन बच जाएंगे हमारे पास, वो हम देखेंगे। जो चीज़ आपको समझ ना आए आप साथ के साथ डिस्कस करें, मैं अगेन कह रहा हूँ। ब्रोमिनेशन जो है आपके पास, अल्कीन की ब्रोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, कि जब अल्कीन को अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपने ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है या नहीं मौजूद, उसके अंदर ब्रोमीन डालें। ब्रोमीन का कलर जो है वो ब्राउन होता है, अगर सॉल्यूशन का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड मीन अल्कीन जो है वो मौजूद है। डबल बॉन्ड की डिटेक्शन का टेस्ट जो है वो ब्रोमिनेशन है आपके पास। कंपाउंड के अंदर अगर आपने चेक करना है कि डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं मौजूद, आप क्या करते हैं? उसके अंदर ब्रोमीन डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड के सोलवेंट की मौजूदगी में। आपके पास अगर ब्रोमिनेशन हो जाए, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है, ब्राउन कलर खत्म हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर डबल बॉन्ड, अगर कलर डिस्चार्ज ना हो, ब्राउन कलर ही रहे ब्रोमीन ऐड करने के बाद, इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। CH3 है मेरा बच्चा, CH डबल बॉन्ड CH2 है। इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं ब्रोमीन ऐड करने की कोशिश करूंगा, सिंपल एडिशन रिएक्शन है, कुछ नहीं करना आपने। एक ब्रोमीन को जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, एक ब्रोमीन को जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, और डबल बॉन्ड को जो है वो आपने कन्वर्ट कर देना है सिंगल बॉन्ड के अंदर। किसकी मौजूदगी में होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में होगा। ब्रोमीन का कलर जो है वो आपके पास क्या होता है मेरा बच्चा? ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर इसका होता है। फ्यूम्स होते हैं बहुत ज्यादा इसके, पॉइजनस से फ्यूम्स होते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको खोल के रखें तो आंखों में जो है ना पानी आना जो है स्टार्ट हो जाता है फौरन से, जो है बहुत चुभने वाले जो है इसके फ्यूम होते हैं। अच्छा, ब्राउन कलर, जैसे अब रिएक्शन किया आपने, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? CH3CH, ये Br आपके पास, CH2Br जो है आपके पास आके ऐड हो जाए, ब्रोमिनेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी। इस कंपाउंड का जो कलर है आपके पास, ब्रोमीन का जो कलर है वो आपके पास डिस्चार्ज हो जाएगा, और एक आपके पास ऑयली कलर का जो कंपाउंड है वो आपके पास बनेगा। इसीलिए हम अल्कीन को जो है वो ओलिफिन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो स्मॉलर मेंबर है, जब भी आप उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन डालो, वो ऑयली कलर का जो लिक्विड है वो बना देते हैं। इसलिए अल्कीन्स को बच्चा ओलिफिन कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस ब्रोमिनेशन के अंदर, तो सिंपल मैंने केस बता दिया। ब्रोमिनेशन जो है बच्चा हमेशा एंटाई होती है, एंटाई होती है।
अगर मैं इस कंपाउंड की जो है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन की मेरा बच्चा ब्रोमिनेशन करूं, ब्रोमीन जो है इसमें मैं ऐड करूं किसकी मौजूदगी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सोलवेंट की मौजूदगी में, तो क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड है आपने वहां पे ब्रोमीन ऐड कर देना है। लेकिन ब्रोमीन ऐड करते हुए जिस चीज का आपने ख्याल रखना है, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करना है, एक ब्रोमीन आपने यहाँ पे ऐड करना है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है इस रिएक्शन के अंदर कि जो ब्रोमिनेशन होती है मेरा बच्चा वो एंटाई होती है, एंटाई होती है। एंटाई का मतलब क्या है, आपके पास एक ब्रोमीन जो है, अगर आप एक ब्रोमीन को मेरा बच्चा वेज पे डाल रहे हैं, अबव साइड पे डाल रहे हैं, तो दूसरी ब्रोमीन जो है वो आपको लाजमी तौर पे बिलो साइड पे डालनी पड़ेगी। इसको कहते हैं बच्चा वेज। वेज का मतलब होता है अबव, और इसको कहते हैं बिलो वाली साइड, कहते हैं इसको बिलो साइड पे। तो एक प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या बनेगा बच्चा, अगर इस ब्रोमीन को जो है मैं नीचे वाली साइड पे डाल दूं, तो अल्टीमेटली जो मिथाइल है मेरा बच्चा ये ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, मिथाइल जो है। और यहाँ पे अगर ये ब्रोमीन जो है ऊपर वाली साइड पे है, ये ब्रोमीन नीचे वाली साइड पे, अगर यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रोमीन डाउनवर्ड चली गई है, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन जो है लाजमी तौर पे अपवर्ड आए। इस प्रोडक्ट को बच्चा कहते हैं एंटाई प्रोडक्ट। ब्रोमिनेशन हमेशा एंटाई होती है, ये याद रखना है। क्यों होती है वो एफएससी में भी लिखा हुआ है। ब्रोमोनियम आयन बनता है, ब्रोमीन का साइज बल्कि होता है, इनकमिंग जो ब्रोमीन है हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करती है।